सीनू भुवी की मैजिकल स्टोरीज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आ गए हैं हम हमारी नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की नई रोमांचक स्टोरी। घने और रहस्यमयी जंगल में सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मीठी आवाजें पूरे जंगल को जीवंत बना रही थी। ये जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन इसके अंदर कई रहस्य भी छिपे हुए थे। इसी जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर, शेर सिंह। उसके सुनहरे बाल और घना आयाल उसे और भी भव्य बनाते थे। जब भी वो जंगल के रास्तों पर चलता, सारे जानवर सम्मान से रास्ता छोड़ देते थे। उसकी एक दहाड़ ही पूरे जंगल को गूंजा देती थी। एक दिन सुबह शेर सिंह जंगल के बीच खड़ा हुआ और जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी डर कर उड़ गए और पूरा जंगल उसकी ताकत को महसूस करने लगा। लेकिन उसी समय कुछ अजीब होने लगा। हिरण, खरगोश, बंदर और कई जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शेर सिंह ये देखकर हैरान हो गया। वो नदी के किनारे पहुंचा और पानी पीने लगा। लेकिन उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ है। तभी एक डरा हुआ हिरण धीरे धीरे उसके पास आया। कांपती आवाज में उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से रात के समय जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी के साथ अजीब और डरावनी आवाजें भी आती हैं। शेर सिंह ने ये सुनकर तय किया कि वो खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा फैलने लगा। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गईं और हवा ठंडी हो गई। उसी जंगल के एक पुराने पत्थर पर बैठा था एक बुद्धिमान सांप, नागराज। उसकी चमकदार हरी चमड़ी और चमकती पीली आंखें बता रही थी कि वो कोई साधारण सांप नहीं था। जैसे ही रात गहर आई, शेर सिंह जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से रास्ता दिखा रही थी। कुछ दूर चलते ही उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी जैसे उसे अपनी ओर बुला रही थी। तभी अचानक उसके सामने नागराज आ गया। उसने शांत आवाज में कहा, शेर सिंह, आगे बहुत बड़ा खतरा है, उस तरफ मत जाओ। लेकिन शेर सिंह बहादुर था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर जंगल में कोई खतरा है तो मुझे उसका सामना करना ही होगा। और वो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल का रास्ता नीली रोशनी से चमकने लगा। पेड़ और पत्ते उस रोशनी में अजीब तरह से चमक रहे थे। आखिरकार शेर सिंह उस जगह पहुंचा जहां जमीन पर एक चमकता हुआ जादुई नीला पत्थर पड़ा था। उस पत्थर से निकलती रोशनी पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। लेकिन तभी अचानक पेड़ों के पीछे से काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक विशाल छाया का रूप बनने लगा। वो था अंधकार का रक्षक, एक भयानक प्राणी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो उस जादुई पत्थर की रक्षा कर रहा था। शेर सिंह ने जोरदार दहाड़ लगाई और उस रक्षक को चुनौती दी। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसी समय नागराज भी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत समझ लिया कि इस खतरे को खत्म करने का एक ही तरीका है। वो तेजी से जादुई पत्थर की ओर बढ़ा और खुद को उस पत्थर के चारों ओर लपेट लिया। अचानक पत्थर की नीली रोशनी और भी तेज हो गई। एक शक्तिशाली ऊर्जा पूरे जंगल में फैल गई। उस रोशनी से अंधकार का रक्षक कमजोर होने लगा। उसकी डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वो विशाल छाया धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। धीरे धीरे जादुई रोशनी शांत होने लगी और जंगल फिर से शांत हो गया। जो जानवर डर कर छिप गए थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। शेर सिंह ने नागराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सम्मान था। उसने कहा, आज मैंने सीखा कि ताकत के साथ बुद्धि भी जरूरी होती है। नागराज मुस्कुराया और बोला, और सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की सलाह भी सुनता है। उस दिन के बाद से शेर सिंह और नागराज अच्छे मित्र बन गए। दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। सुबह की सुनहरी धूप फिर से जंगल में फैल गई। अब जंगल पहले से ज्यादा शांत और सुरक्षित लग रहा था। जंगल के बीच में पड़ा हुआ वो जादुई पत्थर अब धीरे धीरे शांत रोशनी में चमक रहा था। और इस तरह शेर सिंह और नागराज की दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। उस दिन सभी जानवरों ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। जब ताकत और बुद्धि साथ होती हैं, तब सबसे बड़ा अंधकार भी हार जाता है। नैतिक,
ताकत से बड़ी चीज समझदारी और सहयोग होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक, शेयर, कमेंट। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।